कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन मुस्लिम बाइकॉट पाकिस्तान, इंडियन मुस्लिम रिप्लाई टू पाकिस्तान इंडिया ऑन शोएब चितर। देखते हैं भाई कि जो उनको वीज़ा नहीं मिला वो तो अभी भी भाई बॉर्डर के पास एक गांव है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। आई थिंक पिछले दिनों एक देखी थी न्यूज़, तो देखते हैं भाई क्या बोलते हैं भाई इंडियन मुस्लिम इसके ऊपर। काफ़ी भाई गुस्से में हैं, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को प्रेशर बनाना चाहिए। गलत है, एक आदमी कोई पैदल जाके वहाँ खड़ा हुआ है, अब आप नाटक कर रहे हो, ये गलत बात है कि नहीं है? चुल्लू भरे पानी में डूब के इन लोगों को मर जाना चाहिए। नहीं दी तो ये काम गलत है। पहले अनुमति देते हैं, उसका हौसला बढ़ा, उसने अपने लिए में आते हैं मोबाइलों पे तो ये हिंदुस्तानी को गाली बकते हैं कि मतलब हम लोगों को गाली बकते हैं, तुम लोग कुत्ते हो, मुस्लिम हो, कुत्ते हो, ये गाली बकते हैं ये लोग। अच्छा, ये पाकिस्तानी सरकार भी वीजा देना बंद कर दे पाकिस्तानियों को। हाँ बिल्कुल बंद कर दे, बंद कर दे, सही करेगी ना? कर दे, सही करे दे, जो कोई जैसा करे वैसा करो। ये कमीनापन है, ये कमीनापन है। तुमको पहले ही ये बात कह देना कि हम नहीं दे पाएंगे तो आदमी तुम्हारे उधर से न जा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सिहाब भाई हज पर जा रहे थे। पाकिस्तान ने उनको पहले बोला था कि वीज़ा हम दे देंगे, लेकिन 15-20 दिन हो चुके हैं, वो सरहद के ऊपर बैठे हैं पाकिस्तान के, वो लोग वीज़ा नहीं दे रहे हैं। इसी के बारे में बात करेंगे भारत के मुसलमानों से और देखते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अफ्ताब आलम है। सिहाब भाई हैं, केरल से पैदल पैदल हज यात्रा करने जा रहे थे। पाकिस्तान ने पहले बोला था वीज़ा हम दे देंगे, आप आइए। जब बॉर्डर पे पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि हम वीज़ा नहीं दे पाएंगे। क्या कहेंगे इस पे? ये आप पाकिस्तान गलत बोल रहे हैं, इसलिए आप वो भी हिंदुस्तान के आदमी को किस लिए वीज़ा नहीं देते, इसलिए वो दुश्मनी रखते हैं हिंदुस्तान के आदमी से। तो उनको पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। एक मुसलमान है, मुसलमान की दुश्मनी रखना गुनाह है। गुनाह इसलिए है कि नबी के तरीका अगर जिसमें नहीं है तो बेकार है। पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, अगर हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। दूसरे के लिए ये पाकिस्तान गलत कर रहा है। अच्छा, ये कहते हैं कि हम एक मुस्लिम कंट्री है, आपने सुना होगा, बहुत कहते हैं मुस्लिम कंट्री है। हज एक नेक चीज़ के लिए कोई जा रहा है और मुस्लिम है, उसको क्यों रोक रहे हैं? आप बताइए, इनको शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म तो आनी चाहिए। मुस्लिम, यही तो मैंने कहना चाहता हूँ कि अगर वो मुसलमान है, मुसलमान से जलता है पाकिस्तान। अगर मुसलमान है और हिंदू इंडिया से जलता है, वो सस्ता इंडिया का नाम है, वो जलता है पाकिस्तान, इसीलिए तो। अच्छा, आप ये बताइए, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी इशूज़ हैं, मतलब सुरक्षा कारणों से हम नहीं दे पाएंगे। तो क्या सिहाब भाई एक हज यात्रा करने वाला जो अपने नेक दिल से जाता है, क्या वो इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा? क्या डर रहे हैं? वो हिंदुस्तान से डरता है, वो हिंदुस्तान के आदमी से इसलिए नहीं देना चाहता है कि इसलिए कि उस भारत का नाम हो जाएगा कि पाकिस्तान गया हज करने, सऊदी गया, इसलिए उसका नाम हो जाएगा। इसीलिए तो वो वीज़ा नहीं दे रहा है हिंदुस्तान के आदमी को। आप एक और चीज़ बताइए, भारत के अंदर पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा बीमार लोग होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं, दिल्ली आते हैं अपना इलाज कराते हैं, उसके लिए भारत सरकार वीज़ा देती है। कोई अजमेर शरीफ आता है तो उसके लिए भारत सरकार वीज़ा देती है। तो अगर सिहाब भाई को वीज़ा ना दें तो क्या भारत सरकार को पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर देना चाहिए? हाँ, बंद कर देना, बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल बंद करना है, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान के आदमी को कोई वीज़ा नहीं दें। अब इस तरीके से करेंगे तो आप अगर हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्यों करेंगे? हम लोग के पास में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। और क्या, आज हम लोग अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? फालतू में अपना दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाते रहे। हमेशा दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। अच्छा, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो देख रही है, अगर वहाँ के जो लोग देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनको कहना चाहते हैं ये कि आप मुसलमान हो, मुसलमान को हज करने के लिए क्यों रोकना चाहता है? अगर आपके अंदर दुश्मनी होती तो पहले क्यों हाँ करा? मना कर देते, चीन से चले। आप मना कर देते, आप वो अलग रास्ते से बदल देते, धोखेबाजी कर रहे हैं सर। क्या कहेंगे?
ये धोखेबाजी है एक तरफ से, ऐसा नहीं करना। खुद को मुस्लिम कंट्री कहते हैं, मुस्लिमों को हितैषी कहते हैं, और हमारे देश का एक मुस्लिम गया उसको जो है वीजा देने में उनको नाम हो जाएगा ना हिंदुस्तान का, इसलिए वो लोग जो है इसीलिए कर रहे हैं। कि हिंदुस्तान का नाम ना हो, वो लोग जलते हैं कि हिंदुस्तान के आदमी का नाम होगा, बात ये है। अच्छा अभी तक कोई गया है पाकिस्तान का? कोई नहीं गया। ये हिंदुस्तान का बहुत पहला शख्स ऐसा है, वो भी काफी सालों के बाद में पैदल जा रहे हैं। ये नाम हो जाएगा इसलिए ये साले जलते हैं। इनको हर चीज बैंड कर देना चाहिए, वीजा, खाने पीने की चीजें, हर चीज बैंड कर दो। दवाइयाँ भी जो है भारत से ही सब बैंड कर दो। ये ग्रुप में आते हैं मोबाइलों पे तो ये हिंदुस्तानी को गाली बकते हैं कि मतलब हम लोगों को गाली बकते हैं, तुम लोग कुत्ते हो, मुस्लिम हो, कुत्ते हो, ये गाली बकते हैं ये लोग। अच्छा, ये पाकिस्तानी कि तुम लोग हिंदू हो, हम लोगों को हिंदू बोलते हैं। वो कहते तो हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान ही सबसे ज्यादा सच्चा मुसलमान है। सबसे बेकार पाकिस्तान का मुसलमान है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, ये तो पूरी दुनिया के अंदर पता है। जैसे कि टर्की ने बैन कर दिया इनको, दुबई ने इनको बोल दिया कि अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए नहीं है, मतलब 5,000 दिरहम नहीं है, तो आप दुबई नहीं आ सकते हो। लेकिन ये हमेशा दावा करते हैं कि हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं, जबकि हमारे देश का एक मुसलमान गया तो उससे ये लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो भाई देख तो लीजिए, आप किसी को रोक रहे हो, भूखे मर रहे हो, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, मर तो रहे हो। इसी वजह से ऊपर वाला दिखा रहा है इन लोगों को। अब लास्ट में बोलिए कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ के लोग जो देख रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे कैमरे में देख? उनके लिए यही है, वो गलत कर रहे हैं, सरियन गलत कर रहे हैं, और उनको बात करनी चाहिए, उनको देना चाहिए परमिशन। जी, उनको एम्बेसी से बात करनी चाहिए। उन लोगों, एम्बेसी तो रेडी है देने के लिए सब कुछ, पेपर वगैरह। वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को प्रेशर बनाना चाहिए। गलत है, एक आदमी कोई पैदल जाके वहाँ खड़ा हुआ है, अब आप नाटक कर रहे हो, ये गलत बात है कि नहीं है? चुल्लू भरे पानी में डूब के इन लोगों को मर जाना चाहिए। नहीं दी तो ये काम गलत है। पहले अनुमति देते हैं, उसका हौसला बढ़ा, उसने अपने लिए निकलने की राह चुनी, ट्रेनिंग भी उसने बेचारे ने की। और जब वो अब जला है, अब जब वो बॉर्डर पहुंचा है तो उसको रोका जा रहा है। ये गलत कर रही है पाकिस्तान की अवाम, इसमें एक्शन लें और सियाब को अंदर जाने के लिए रास्ता क्लियर करें। वो अपनी हज यात्रा जो है आराम से जाकर मक्के में अदा करे। उसको अगर आप रोक रहे हो 10-15 दिन, 1 महीना अगर वो लेट हो जाएगा तो हज के लिए वो जा पाएंगे? क्योंकि उनका भी एक टाइम है, इतना चलना है, 25 किलोमीटर चलना है, उसी हिसाब से चलते हैं ना वो डेली। अच्छा, एक और चीज, अगर पहले ही मना कर देते, भारत सरकार से ये हम लोग की है कि इन लोगों का सब बंद कर दें, वीजा सब बंद कर दें। अगर ये सियाब भाई को अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं, सब बंद कर देना चाहिए एकदम, खलास एकदम, हिंदुस्तान से टाटा बाय बाय। अच्छा, अगर ये पहले बता देते तो मुसलमान है, ठीक है, हम हिंदू भाई का भी सपोर्ट करते हैं, हम क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम हिंदू भाई का भी सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम भाई का सपोर्ट करते हैं। हम लोगों को किसी से आपस में बैर नहीं है, ये काम है सब नेता नगरी का। बिल्कुल। अरे यहाँ पे तो हम सब लोग रहते हैं, लेकिन अब उनको कौन समझाए कि भैया वीजा दे दो, यात्रा करें। इसलिए हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर हिंदुस्तान का, अगर हम लोग हिंदुस्तान अपने देश में, वतन में रहते हैं, तो अपने वतन की बड़ाई करें। अगर वो दोस्त, एक चीज और बताइए कि अगर पाकिस्तान का कोई आदमी नेपाल जाना चाहता हो धार्मिक चीज के लिए, तो क्या कभी भारत उनको वीजा नहीं देगा? ऐसा हो सकता है? देता है, अगर देता है, बिल्कुल देता है। आगे है सबसे, भारत हर चीज में आगे है सबसे। इसी वजह से ये लोग जलते हैं। ये लोग, हम लोग मुस्लिम है, हम लोगों को गाली, ये मुस्लिम है, ये साले सच्चे मुस्लिम नहीं है, झूठे हैं। हाँ, तभी तो ये कर रहे हैं, तभी वगैरह पे फैलाते हैं, आपस में साले लड़ाते हैं। हम मतलब आपस में हम भाई भाई लड़े, हिंदू मुस्लिम। के अंदर हिंदुस्तान का प्रशासन एक मुस्लिम को हज करने के लिए नहीं रोक रहा है, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई नहीं रोक रहा है, तो ये मुस्लिम कंट्री वाले रोक रहे हैं। हज करने के लिए तो यहाँ पे हमारे यहाँ हज हाउस बना है, बाकायदा सब्सिडी दी जाती है, जो लोग जाते हैं सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और एक जो आदमी इतने दिन से वहाँ पे बैठा हुआ, कम से कम उससे एक बार बात ही कर लेते हो। क्या नाम है? अच्छा, सलाहुद्दीन। आपने सुना होगा सिहाब भाई हैं केरल के, जो पैदल जो है हज यात्रा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको वीजा नहीं दिया है, 15 दिन से बिठा के रखा। पहले बोले थे कि हम वीजा दे देंगे आपको, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो वीजा नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बेजा कर दी, बहुत खराब बात है अगर वीजा नहीं दे रहे हैं। और वो भी वैसा, मतलब कि आप आइए हम दे देंगे, फिर जब पहुंच गया तो कह रहा हम नहीं देंगे। ये तो कहीं सही बात नहीं है, ये बहुत खराब बात है। इतनी खराब बात तो कोई है नहीं, मुसलमान का लायक नहीं।
अगर ऐसी बात कर रहे हैं। तो क्या आप क्या कहेंगे उन लोग जो वहाँ का गवर्नमेंट है उसको, आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, क्या मतलब संदेश देना चाहते अरे खराब है वो का साले, ईमेल के काम जो कोई करे वो खराब है, चाहे हिंदुस्तानी हो, उससे अच्छे तो मोदी ही, ये बेचारे जाए तो दीन। हैं? मुस्लिम कंट्री है, लोग कहते हैं, पाकिस्तान कहता है हमारा इस्लामिक कंट्री है, और इस्लामिक कंट्री में इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो क्या संदेश जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान के लिए? बहुत बुरा जी है, सारी जितने सब खफा हो जी, सब नाराज हो, कफा है, बिल्कुल गई, बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज बताइए, कंट्री इनके ऊपर खफा हो जी, सऊदी तक खफा हो जी। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भारत आते हैं, ठीक है, इलाज कराने अपने, उनका गवर्नमेंट इलाज करती है, उनको वीजा देती है, अजमेर शरीफ आते हैं। अगर सिहाब भाई को वीजा नहीं देते हैं तो क्या हम भारत सरकार भी वीजा देना बंद कर दे पाकिस्तानियों को? हाँ बिल्कुल बंद कर दे, बंद कर दे, सही करेगी ना? कर दे, सही कर दे, जो कोई जैसा करे वैसा करो। हमारे उनके देश के हमारे यहाँ इतने लोग इलाज कराने आते हैं, हम लोग करते हैं, वीजा देते हैं, हमारे एक आदमी को नहीं दे सकते हैं वो। हाँ तो बिल्कुल इनका बंद कर दें। क्या नाम है? मोहम्मद इकराम। आपने सुना होगा सिहाब भाई हैं, एक हज यात्रा कर रहे हैं पैदल पैदल, उनके बारे में सुना कुछ? हाँ हाँ सुना है, देखा भी है। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जब पहुंच गए वो, तो पाकिस्तान ने कहा हम वीजा नहीं देंगे, पहले कहा था कि हम वीजा दे देंगे, आप आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कर क्या कहेंगे? इस पे तो ये है कि वही बात हुई कि मेहमान को पहले दावत दो, उसके बाद कहो हमने खाना ही नहीं बनवाया है, तो क्या खिलाएंगे हम? ये गलत बात है। उनको, हमारी सरकार को, पाकिस्तान की सरकार से बात करनी चाहिए और उनसे बोलना चाहिए कि आपने जब कहा था तो अब वीजा दीजिए। हमारे विदेश मंत्री थे, उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि सुरक्षा कारणों से हम नहीं दे पाएंगे, मतलब एक आदमी भारत का जाएगा तो पूरा पाकिस्तान खतरे में आ जाएगा, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। सुरक्षा कहाँ खतरे में पहुंच जाएगी? जब एक आदमी जा रहा है आप तलाशी ले लो उसकी। वो भी हज करने जा रहा है, नेक इरादे। नहीं, हम कह रहे हैं आप तलाशी ले लो उसकी, रास्ते में तलाशी ले लो, अपनी सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ चलाओ जब तक पाकिस्तान खत्म ना हो जाए। ये तो ना देने वाली बात है, कुछ भी कह सकते हो भाई। अच्छा आप ये बताइए, बहुत सारे पेशेंट हैं पाकिस्तान के जो भारत आते हैं, इलाज कराते हैं, भारत सरकार उनको वीजा देती है, अजमेर शरीफ जो लोग आते हैं उनको वीजा दिया जाता है। इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे करनी पड़ती हैं, उसके अकॉर्डिंग भारत वीजा देता है। तो क्या वो वीजा देना बंद कर देना चाहिए पाकिस्तानियों को कि भारत ना, उनको कोई फायदा नहीं मिल पाए यहाँ जब एक हमारे आदमी को वीजा नहीं दे? नहीं, अगर मान के चलो पाकिस्तान गलत कर रहा है तो हम भी गलत नहीं करना चाहिए, हमको भी नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको गलत कह रहे हैं तो हम अगर उनके साथ गलत करेंगे तो लोग हमको भी तो गलत कहेंगे। उसमें ये चाहिए कि जो बाहर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, वो अपने आप को घोषित करता है इस्लाम कंट्री है, और जो मुस्लिम कंट्री है उनको सोचना चाहिए ये सब बात कि पाकिस्तान जो है एक हज जाने वाले को रोक रहा है। ये कैसी मुस्लिम कंट्री हुई कि एक हज वाले को रोक रही है? मतलब अलग लेवल के भाई वो लोग हैं, मतलब पहले कहे कि आ जाइए, कोई मुस्लिम कंट्री किसी भी धार्मिक चीज़ को रोकती है? अगर ये बताइए आप, अगर भारत पाकिस्तान का कोई होता, नेपाल जाता किसी मजार के ऊपर, तो क्या भारत कभी उसको रोकता? पाकिस्तान कभी नहीं रोकता है, हर साल हज पे जाया जाता है, हर साल न जाने कहाँ कहाँ लोग। पाकिस्तान का कोई बंदा अगर नेपाल जाता तो भारत उसको क्या वीजा नहीं देता? आपको लगता है? नहीं देता है, देता है, क्यों नहीं देता है, हमेशा दिया है। तो आप ये बताइए, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, लोग हैं, आप उनको एक चीज़ बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे उनको? उनसे हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारे मुल्क से दोस्ती बनाए रखनी है तो सिहाब को वीज़ा दें, वरना आपका वीज़ा, पासपोर्ट सब रोक दिया जाएगा। जब आपका रोका जाएगा तो आप चिल्लाएंगे कि हिंदुस्तान हमारे साथ गलत कर रहा है, तब फिर मजबूरन हिंदुस्तान आपको रोक देगा, किसी को नहीं आने देगा, क्योंकि आप ऐसा गलत कर रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद। क्या नाम है भाई? शौकत अली। एक सिहाब भाई हैं जो पैदल पैदल हज यात्रा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पहले बोला था कि हम आपको वीज़ा दे देंगे, आप आइए। आप जब वहाँ पहुँच गए हैं तो वो कह रहा हम आपको वीज़ा नहीं दे पाएंगे, क्या कहेंगे? ये कमीनापन है, ये कमीनापन है। तुमको पहले ही ये बात कह देना कि हम नहीं दे पाएंगे तो आदमी तुम्हारे उधर से न जाता। पहले कह दिया, आप कह रहे हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, 15 दिन से रोके हुए। कोई भी आदमी को धोखा दे के अगर कर रहे हो तो कमीनापन है। कोई भी आदमी हो, मतलब कोई भी मुल्क हो, इससे नहीं हम तो कर जाए, लेकिन अगर किसी के साथ पहले से आप धोखा दे में न रखो। अगर नहीं देना था पहले कह तो हम नहीं देंगे, वहाँ से मत यात्रा कीजिए आप। एक मुस्लिम कंट्री अपने आप को पाकिस्तान कहता है कि हमारा मुस्लिम राष्ट्र है, और एक मुस्लिम को हज के लिए यात्रा नहीं दे रहा है। कितनी गलत बात है और कितना जो है बेकार चीज़ है कर रहे हैं। हमको ये चीज़ से नहीं मतलब है, मतलब किसी आदमी
हमारा मजहब नहीं ये कहता है कि अगर किसी को धोखा ना दिया जाए, वो हज के लिए जा रहा हो या कोई काम से के लिए जाए, हिंदू भाई जा रहा हो या मुसलमान भाई जा रहा हो, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जब चल रहा था तो पहले उनको इनकार कर देना, मैं वीज़ा नहीं दूंगा। वो चीन से चले जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट से जाता है, वो कहीं भी से जाते हैं कि उनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, भारत जो है बहुत मतलब उस पर पेशेंट्स जो होते हैं, पाकिस्तान के जो बीमार लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा, वो भारत आते हैं अपना इलाज कराने, उसके लिए भारत वीज़ा देता है। अजमेर शरीफ या कोई भी धार्मिक जगह के ऊपर पाकिस्तानियों को आना होता है तो भारत वीज़ा देता है। अगर सिहाब भाई को वीज़ा नहीं देता है पाकिस्तान, तो क्या वो सारे वीज़ा बंद कर देने चाहिए भारत को? इसके बारे में हम जानकारी नहीं दे पाएंगे। आप ये बताइए, जैसे पाकिस्तान कर रहा है वैसा हमें भी करना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे रहें, उसको जो करना है करने देते? अगर कोई बुरा है तो क्या उसी के साथ हम भी बुरे हो जाए? ये बात गलत है। अगर कोई बुरा है उसके साथ हम ना बुरे हो, जो हम है अपनी अच्छाई अपने पास रखे, जो दूसरा बुरा है वो बुरा करता रहे, मुझको क्या करना है? बुरे हैं तो उनका नाम भी बुरे कंट्री के तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। बुरा है तो वो उसके लिए बुरा है, हम क्यों बुरे उनके साथ में? वो बुरा है तो वो रहे, हम क्यों बुरे बने? जी जी जी, धन्यवाद। मोहम्मद अशद भाई, सिहाब भाई को जानते हैं जो पैदल पैदल हर यात्रा करने जा रहे हैं जी। पाकिस्तान ने पहले बोला था कि आप यात्रा में जाइए, हम आपको जो है वीज़ा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो बॉर्डर पे पहुंच गया वीज़ा नहीं दे रहा, क्या कहेंगे? देना चाहिए वीज़ा, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? हज सबके लिए, बस हज को तो हर मुसलमान पसंद करता है, और हज पैदल जा रहे हैं तो बेहतर है उनके लिए, वीज़ा देना चाहिए। और जो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहती है, एक मुस्लिम कंट्री जब ऐसा करती है तो मतलब कितना गलत मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर? बिल्कुल जाएगा। अच्छा, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो शिहाब भाई इनकी बात हमने बहुत बार देखी है, वीडियोस इस पर इंडियन मुस्लिम के रिप्लाई देखे हैं, तो बिल्कुल भाई उनको गुस्सा इस चीज़ का है कि हम बोलते हैं कि हम एक मुसलमान कंट्री हैं, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, तो फिर जब एक मुस्लिम आ रहा है आपकी कंट्री में, पैदल चल कर आ रहा है, आपको उसको सपोर्ट करने के बजाय आप उसका वीज़ा रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना, कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है कि इतनी सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है कि एक बंदे को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि जिसने यहाँ पाकिस्तान से गुजरना है, उसने कौन सा इधर भाई रहना है 2-3 साल। बिल्कुल, आपके ज़्यादा पास से वर्ल्ड की नंबर 1 जो है ना वो आर्मी है ना, ISI है, उसके बावजूद भी जो है ना वो वीज़ा देना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि इस तरह जो है ना, आप जितनी देर वो यहाँ पे रुकेगा उतना ही जो है ना वो थोड़ी नफरत जो है ना वो बढ़ेगी। तो बेहतर तो यही है कि उसको बिल्कुल अच्छा, लेकिन ये कि वो इतने दिन से जो वो उधर ही बैठे हुए हैं, बॉर्डर के पास एक गांव है तो वहाँ है, उन्होंने पिछले दिन उन्होंने ना अपनी पिक्चर्स जो है ना वो नहीं, फिर तो बिल्कुल गलत बात। इतना बड़ा इशू तो कोई देखा जाए ना, इतना बड़ा इशू भी नहीं है, लेकिन कुछ होगा रीज़न जिसकी वजह से मतलब कि एक वो वीज़ा नहीं दे रहा है। ये नहीं कि अब पाकिस्तान उसके साथ नफरत करता है या हम वीज़ा नहीं देना चाहते, वो एक अच्छा काम कर रहा है, हम तो चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के उनको वीज़ा ज़रूर देना चाहिए और उसके साथ तावन भी करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी थर्ड कितना होगा, क्या वो सिक्योरिटी उसने अंदर बम बंदे मतलब के बांधे हो गए, कोई कुछ भी नहीं है, चेकिंग होती है वगैरह, लिहाजा आप उनको एक खुद से सिक्योरिटी दे इधर से एक बॉर्डर पार कराने के लिए। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान ने पहले भी नहीं बोला था कि हम वीज़ा देंगे या अप्रूवल देंगे, क्योंकि एक ये रूट था उसने अपनाया था, अब उसको भी नहीं कन्फर्म, वो तो बेचारा अपने दिल में यही एक तमन्ना लेकर जा रहा था कि मैं जहाँ भी जाऊँगा ना, इजाजत नहीं, मुझे कोई रोकेगा नहीं, आगे मुस्लिम कंट्री है यार, मेन यहाँ से इशू बनना था पाकिस्तान से, आगे किसी बॉर्डर पर उनको कोई इशू नहीं होना था, सिर्फ यहाँ पर था और यहाँ पर ही आकर उनका भाई काम खराब हो गया। अब वो तो भाई इंडिया में ही बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए ना, पर्सनली हमने इस पर कोई मतलब कि स्टेटमेंट या कोई न्यूज़ वगैरह नहीं देखी अभी तक, मुझे भी 10-15 दिन हो गए, वो ये मतलब कि ये भी बोल रहे हैं कि उसको 10-15 दिन हो गए, गाँव में एक खड़ा हुआ है और उसको वीज़ा नहीं दे रहे, तो इस पर हमने कोई मतलब कि एक न्यूज़ देखी है। हमने तो भाई देखी, मैंने तो उसकी पिक्चर भी देखी है, वो गाँव जिसमें ठहरा हुआ है ना, वहाँ पर उसने अपनी नहीं, मैं न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, न्यूज़ वगैरह किसी ने नहीं दी कि बाकी भी एक पाकि होता है ना, न्यूज़ आ जाती है उसके एक मतलब कि एक बता भी देते हैं कि भाई ये रीज़न है जिसकी वजह से हम वीज़ा नहीं दे रहे या अप्रूव हाँ, ये पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, हमने कोई न्यूज़ वगैरह नहीं देखी, अब पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं, लेकिन एक अच्छी बात नहीं है, वीज़ा देना चाहिए, बिल्कुल भाई, आज करनी चाहिए क्योंकि एक लड़का पाकिस्तान से भी जा रहा है भाई।
तो होना ये चाहिए था अच्छा। कि उन दोनों को इकट्ठे मिलकर आगे चलना चाहिए था। वो भी पीछे से आ जाते, ये दोनों मिल जाते भाई, क्योंकि उसके साथ भी एक दो लड़के हैं, तो ये पैदल इकट्ठे जाते तो फिर अच्छी बात थी। ये भी जाते, वो भी जाते, इकट्ठे अपने भाई चलते। खैर भाई इनका अपना माइंड है, अब देखते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। और वीडियो भाई ने अच्छी रिकॉर्ड की है, तो उनका भी चैनल एक बार विजिट कर लें। तो करते हैं वीडियो एंड। अगर वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।